दोस्तों नमस्कार। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ क्या होता है, आत्मलोक के नियमों को जानिए। ये एक सत्य घटना पर आधारित किताब है। लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम। आइए जानिए इस किताब के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस किताब के बारे में, लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये वो किताब है जिसको हर मनुष्य को अपने जीवन काल में ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये वो किताब है जो अध्यात्म को एक नया दृष्टिकोण देती है। जो अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं जानते, इस किताब में काफ़ी सारे प्रश्न और उत्तरों के जरिए में काफ़ी सारे चीज़ों को क्लियर किया गया है। ये कहानी खुर्शीद और रूमी भावनगरी की है, जो बाइकुला बॉम्बे में अपने दो बेटे विप्सी और रट्टू के साथ 1950 ईस्वी में रहते थे। उनके ये दो लड़के जब 29 ईयर्स मतलब 30 साल के लगभग हो गए, 29 साल के और 30 साल के ये दोनों लड़के जब हो गए, उनके पास एक मोटर गैरेज था और वो एक मोटर रैली में भाग लेना चाहते थे। तो वो अपनी गाड़ी को ठीक करके कपोली गांव तक जाकर आना चाहते थे। उस दिन वे अपने माँ को विशेष स्नेह और प्यार करते हैं और उनकी माँ खुर्शीद भी बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये आज मुझे ऐसे क्यों विशेष रीति से प्यार कर रहे हैं। जब अगले दिन ये दोनों बेटे नहीं लौटते तो माँ बड़ी चिंतित हो जाती है और खबर आती है कि ये एक दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई। माँ को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद, उनकी पड़ोस की ननद उन्हें कहती है कि कोई लेडी कपाड़िया वो दो बेटों के बारे में कुछ बताना चाहती है। लेडी कपाड़िया उनको उनके दो बेटों के बारे में एक और व्यक्ति के पास जाने के लिए कहती है, जो मिस्टर ऋषि हैं, और वो कहती है कि आपके दो बेटे कुछ संदेश देना चाहते हैं। वो दो बेटे ये बताना चाहते हैं कि वो जहाँ पर भी हैं वो खुश हैं, अपनी माँ को दुखी नहीं रखना चाहते, और उनकी माँ को कहते हैं कि दुखी मत हो, अब तुम्हें एक किताब लिखनी है और जो आध्यात्म के बारे में लोगों को बताएगी। तो उनकी माँ कहती है, मैं कैसे लिखूं? तो और वो उसे ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बताते हैं कि वो एक समय पर कुछ संदेश देंगे और उसे सिर्फ अपनी कलम और कागज़ तैयार रखना है और लिखते जाना है। तो इस किताब में कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये तो रही कहानी कि ये कैसे आत्मलोक में पहुँचे। आत्मलोक में पहुंचकर ये दोनों क्या देखते हैं कि वहाँ पर 7 लोक हैं और सबसे ऊपर वाले लोक पर भगवान रहते हैं, सबका भगवान जो एक भगवान है। और हर एक लोक में 10-10 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इस तरह चौथे स्टेज के बाद जो है वो जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो उन लोक में रहती हैं। जो जितने भी बुरे किए हुए लोग होते हैं पृथ्वी में, वो नीचे वाली लोक में रहते हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी सूर्य देव के दर्शन नहीं होते और यहाँ पे कीड़े मकोड़े और लूले लंगड़े की अपाहिज की जीवन उनको जीना पड़ता है। और हर आत्मा को मौका मिलता है कि वो अभिवृद्धि करे। तो हर आत्मा को धरती पर भेजा जाता है और धरती पर भेजकर वो अपनी तरक्की आध्यात्म दृष्टि से करता है। वो अपने जीवन काल में धरती पर ही आकर एक स्कूल की तरह जीवन को जीता है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगी, इस किताब में ये बताया गया है कि हम सुख दुख क्यों भोगते हैं और हमें भगवान दुख के समय क्यों परीक्षा लेता है, और वो देखना चाहता है कि हम इसमें कितनी प्रगति करते हैं, उसे कितना याद करते हैं भगवान को। जितने ज़्यादा हम दुखों से पार होंगे, जितने ज़्यादा हम अपने भय पे काबू करेंगे और अपने अवचेतन मन की बातों को सुनेंगे और अवचेतन मन से आध्यात्म की उन्नति करते हुए हम ऊपर वाले लोक तक पहुंच सकते हैं। तो हर एक इंसान को मौका मिलता है पृथ्वी पर कि वो अपना आध्यात्मिक जीवन सुधारे। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये बताई गई है कि प्यार जो है मृत्यु से बढ़कर है। अगर आप अपने रिश्तेदारों और माता पिता से सच्चा प्यार कर सकते हैं तो आप उनसे फिर से मिल सकते हैं। मृत्यु कोई भय नहीं, मृत्यु एक चोगा बदलना है।
वाकई ही मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, वो सूक्ष्म शरीर में आत्मलोक में रहता है और भगवान उसे फिर से तरक्की करने के लिए धरती पर एक नया रूप लेकर भेजता है। हर एक जीवात्मा के कर्मों और का लेखा जोखा लिखा जाता है। इसमें ये भी बताया गया है जिनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाते हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल हॉल होता है, हॉल ऑफ रेस्ट। वहाँ पे उनको रखा जाता है ताकि वो स्थिर रहें। स्थिर रहने के बाद ऊपर की अच्छी आत्माएं उनको निर्देश देती हैं और उनकी मदद करती हैं, उनको अच्छे गुणों और अच्छे संस्कारों के बारे में बताती हैं और वे पृथ्वी लोक पर दोबारा जन्म लेकर अपना उद्धार करते हैं। तो इस तरह इस किताब में काफ़ी सारे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इसमें कर्मों के बारे में अलग लिखा है और काफ़ी सारी कहानियाँ, जैसे सूरदास की कहानी, रामदास की कहानी, इस तरह कहानियों के आधार पर कैसे हमें कर्मों के फल मिलते हैं। हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करना एक घिनौना पाप है। इससे हम भूत प्रेत भी बन सकते हैं, इस किताब में लिखा गया है। अगर नहीं तो हमें नीचे वाले लोक में काफ़ी सारा यातनाएं सहन करते हुए रहना पड़ेगा। इसलिए आत्महत्या तो बिल्कुल ही नहीं। और दूसरा, कभी भी कितने भी कष्ट आए हमें पाप नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या की साजिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हत्या की भावना जलन से पैदा होती है और जलन से भावना आती है बदले की। तो बदला और ये दो चीज़ें हमें जीवन में कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। एक सकारात्मक जीवन कैसे जिया जाता है, भगवान को कैसे याद किया जाता है और हम अवचेतन मन तक कैसे पहुंच सकते हैं, नित्य नई वो भगवान हमें कैसे संदेश देता है। कई बार आपने सुना होगा कि आकाशवाणी होती है और भगवान का संदेश है। जी हाँ, आकाशवाणी का यहाँ अर्थ है वो संदेश हमें टीवी द्वारा, वीडियो द्वारा, प्रकृति द्वारा किसी भी रूप में मिल सकते हैं। संदेश रात को स्वप्न में, सपने के द्वारा। तो भगवान हमें नित्य नए लोग भेजता है जो उसी के एजेंट्स होते हैं, या वो हमें मदद करने के लिए मनुष्य रूप में ही अच्छी आत्माओं को भेजता है और हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हमने बुरे कर्म किए भी हैं तो हमें सत्य का मार्ग अपनाते हुए उस पर पश्चाताप करना चाहिए और अपने भूल के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगना ही सभी भूलों का प्रायश्चित है और अपने कार्मिक बंधन से हमें मुक्ति मिल जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं अगर हमें अपनी भूल का प्रायश्चित हो जाए तो हमें ऊपर वाले लोक में वो जगह दे देता है। लोग पांचवें और छठे लोक में रहना पसंद करते हैं। भगवान हर एक को एक समान दृष्टि से अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इस कहानी में इस किताब में काफ़ी अध्यात्म की बातें लिखी गई हैं जो एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि मनुष्य पुरुषार्थ कैसे करे, वो धैर्य और बल कैसे करे और अपनी सच्चाई की परीक्षा देते हुए जीवन को कैसे व्यापन कर सकता है, अपनी नेगेटिविटी पे कैसे काबू कर सकता है, मृत आत्मा के बाद उसका क्या होता है, वो क्यों नया शरीर धारण करती है। इन सारे प्रश्नों का जवाब दिया है। अगर आप इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध है और ये 4-5 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तमिल, मराठी में उपलब्ध है। आप जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी यूट्यूब का लिंक और इस किताब को ख़रीदने का लिंक भी दिया गया है। आशा करती हूँ आपको मेरा इस किताब के बारे में रिव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।